Hello everyone, me Disha Tripathi. So student, today we conclude our chapter that we have yesterday started, that is chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So yesterday we taught that lapse, lapse means याददाश्त. कल हमने पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी हैं उनको उनके फ्रेंड आकर बुलाते हैं। वो बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही बुक्स पढ़ने का उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो कालीचरण की शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप पे, वेयर ही मैट ए स्ट्रेंजर हु ऑब्जर्व हिम वेरी क्लोजली। और जब उससे बात करते हैं तो वो बताता है कि वो उनको जानता है क्योंकि वो उनसे रांची में मिल चुका होता है। बट बिपिन चौधरी डिडंट रिकलेक्ट दैट इंसिडेंट्स, वो सारे इंसिडेंट्स उनको याद नहीं आ पाते हैं बिपिन चौधरी को, जो जिन इंसिडेंट्स के बारे में वो स्ट्रेंजर, वो आदमी उनको बताता है। एंड ही ऑल्सो गेव सम अदर नेम्स बट ही डिड नॉट लाइक दिनेश मुखर्जी। ही ट्राइड to take a conversation with Dinesh Mukherjee, but finally he denied to talk anyone. So इस तरह से हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बिपिन चौधरी को खुद ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं खुद, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था उन्होंने बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताए थे, कुछ बहुत ही इंटीमेट, जो बहुत ही बातें थी, प्राइवेट बातें थी, वो उसने बताई थी बिपिन चौधरी को। सो बिपिन चौधरी को लगने लगा था कि कहीं वो मेमोरी को लॉस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं he didn't is he forgetting something in his past, कुछ फास्ट का कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है और उसी के साथ में हम उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का आज, दैट इज After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. सो लंच जब वो लेने लगे तो उनको लगा कि टिफिन में वो सैंडविचेस वगैरह सब कुछ लाए थे, लेकिन उनकी भूख गायब हो चुकी थी, क्योंकि उनको ये ही वॉज वरीड अबाउट हिज मेमोरी, उनकी मेमोरी के बारे में उनको चिंता सताने लगी थी। तो उनको भूख भी नहीं लगी, उन्होंने अपना लंच भी कंप्लीट नहीं किया। और लंच के बाद में आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज, उनको महसूस हुआ दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो अपनी जो डेस्क थी जहाँ पर बैठकर वो काम करते थे वहाँ पर वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं और उनका काम करने का भी मन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके दिमाग में ही वॉज वरीड अबाउट हिज मेमोरी, उनको टेंशन हो गई थी कि मैं क्या भूल रहा हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। ये सारी चिंताएं उनके दिमाग में सता रही थी। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years, अभी तक 25 साल इनको इस फर्म में काम करते हुए हो गए थे, लेकिन ऐसा पहले कभी भी उनके साथ नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. अभी तक जो उनकी इमेज थी फर्म में वो थी कि जो लगातार काम करने वाले व्यक्ति के रूप में थी, जो कभी नहीं थकते थे। But today his head was in a whirl, लेकिन आज उनका सर क्या हो रहा था? घूम रहा था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in the bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. So घर पे आकर 22:30 पे, 2:30 बजे करीब वो घर पे आते हैं और अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ हो, क्योंकि जो लैप्स ऑफ मेमोरी होती है वो किसी इंसिडेंट, अगर आपकी कोई एक्सीडेंट या इस तरह का कोई इंसिडेंट अगर आपके जीवन में हुआ हो तो हो सकता है आपकी याददाश्त खो जाए, लेकिन वो बहुत ही ट्राई टू रिकलेक्ट सच इंसिडेंट फ्रॉम हिज पास्ट, बट उनको कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कभी रांची गए हैं, वहाँ पर उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ मिला और इतने सारे काम किए और उनको याद नहीं आ रहा था। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वर्क था। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it is very important. जो 7:30 पे उनके जो बिपिन बाबू के सर्वेंट उनके पास आकर बोलते हैं, चुन्नी बाबू नीचे आए हैं और वो बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्क है। Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunnilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him
and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. बिपिन बाबू को पता था चुन्नी क्यों उनके पास आए चुन्नीलाल, क्योंकि उनका बड़ा ही कठोर, बहुत ही बैड टाइम चल रहा था चुन्नी बाबू का, इसलिए वो बार बार बिपिन बाबू के पास कोई वर्क के लिए, किसी काम के लिए आते थे कि कहीं उनकी नौकरी लगा दी जाए, उनको कहीं काम मिल जाए। लेकिन उनको पता था कि अभी वो कहीं भी उनको जॉब नहीं लगवा सकते थे, और ये बात उन्होंने चुन्नीलाल को बता भी दी थी। लेकिन वो बार बार वही बात लेकर बिपिन बाबू के पास चले आते थे। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर जाने लगता है तो बिपिन बाबू को ध्यान आता है कि हो सकता है चुन्नी को कुछ 1958 के ट्रिप के बारे में कोई कुछ बात पता हो, और उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing बिपिन बाबू appear, he turned round hopefully, और दौड़ते हुए स्टेयर से नीचे उतरकर वो लिविंग रूम में पहुंचते हैं, जहां पर चुन्नीलाल दरवाजे से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखता है तो वो रुक जाता है, एक आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देखता है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? और वही चीज वो चुन्नी से पूछते हैं कि तुम अपनी मेमोरी को थोड़ा प्रेशराइज करो और सोचो कि मैं 1958 में कभी रांची गया था। Chunni said 58. It must have been 58, or was it 59? Chunni was the 58 या फिर हो सकता है 59. You are sure that I did go to Ranchi? क्या तुम्हें पक्का यकीन है मैं रांची गया था? बिपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछते हैं। He asked him again. Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean have doubt about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. So चुन्नीलाल थम से करके सोफे पर बैठ जाता है और बिपिन बाबू से पूछते हैं, बड़ी ही स्टेयर उनको घूरते हुए बोलते हैं, बिपिन बाबू कहीं आपने ड्रग्स या किस तरह की कोई चीज लेना स्टार्ट तो नहीं कर दिया, शुरू तो नहीं कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको आपकी याददाश्त खो गई है और आपको रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. अपने आप को चुन्नी की निगाहों से दूर किया। Do you remember what my last job was? asked Chunnilal. So now Chunnilal tried to check him. Of course, you worked in a travel agency. You remember that, and you don't remember that was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुमको मेरे जॉब के बारे में तो पता है, और तुमको ये ध्यान नहीं आ रहा कि जब तुम रांची गए थे तब जो तुम्हारी ट्रेन की बुकिंग थी वो मैंने ही, रेलवे बुकिंग मैंने ही करवाई थी। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तो चुन्नीलाल उनको और ज्यादा डायलेमा में डाल देते हैं कि तुम सब कुछ भूल गए हो, तुम्हारी बुकिंग मैंने करवाई थी, तुम्हें पता है तुमको छोड़ने में गया था, और जब गए थे तो तुम्हारे कंपार्टमेंट का फैन भी खराब था, मैंने इलेक्ट्रिशियन को जाकर कंप्लेन की थी, तुम ये सब चीजें कैसे भूल सकते हो? बिपिन बाबू साइड एंड shook his head. SIGHED, साइड मतलब एक ठंडी आह लेना, और उसकी तरफ मना सर को हिला दिया। I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो बिपिन बाबू बोलते हो सकता है इन दिनों बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं भूल गया हूँ, मुझे लगता है मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. Now a next character is of Paresh Chandra, who was a young physician. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. जब बिपिन बाबू ने अपने कुछ symptoms बताए तो वो थोड़ा सोचने लगे. Look, Dr. Chanda,
said Bipin Babu desperately. You must cure me of his terrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो अब बिपिन बाबू परेशान हो चुके थे. उन्होंने कहा देखो सुरेश चंद्र, मुझे उनको ये यकीन हो चुका था क्योंकि इतने सारे चुन्नीलाल, दिनेश मुखर्जी एंड स्ट्रेंजर सब लोग उसको वही रांची की बात बोल रहे थे, तो उनको लगने लगा था कहीं ना कहीं मैं अपनी मेमोरी को, याददाश्त को भूल चुका हूँ. पास्ट की पार्ट ऑफ माई लाइफ आई हैड फॉरगेटन, एक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था उसको मैं भूल चुका हूँ. तो वो डॉक्टर सुरेश चंद्रा से बोलते हैं कि तुम मेरा इलाज करो. डॉक्टर चंद्रा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said. I never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have on suggestion. I don't know if it's work, but it's worth try. I can't know harm. तो सुरेश चंद्रा बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसा इलाज नहीं किया है जैसा आपका कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा. Sorry. Bipin Babu leaned forward anxiously. वो लेट जाते हैं. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and thinking you are of same opinion, you must have been off to Ranchi. But due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. तो जो डॉक्टर चंद्रा बोलते हैं, मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ कि तुम एक बार रांची जाओ, वहाँ पर ट्रिप लेके आओ, तो हो सकता है तुम जब वो सारी जगह, वो सारा ट्रिप दोबारा लोगे तो तुम्हारी मेमोरी का जो पार्ट तुम भूल चुके हो वो तुम्हें वापस से याद आ जाए. फिर भी मैं तुम्हें रिलैक्स होने के लिए कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, ट्रैंकुलाइजर्स दे रहा हूँ ताकि नींद आ सके, और नींद क्योंकि बहुत जरूरी है इस बीमारी के लिए. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. Next morning उनको कुछ ठीक लगा. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. और next day सुबह उठकर उन्होंने उसी evening का अपना टिकट बुक करवा लिया रांची के लिए. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. उनको ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया हूँ जब वो ट्रेन में जा रहे थे. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi Hill, with none of these had he had slightest acquaintance. Acquaintance means पहचान. Acquaintance means जिसको हम पहले से जानते हैं. तो जब वो स्टेशन से निकल कर बाहर जाने लगे रांची में, तो जो वहाँ के बाजार, होटल्स, रेस्टोरेंट, उन सबको पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ये सब मैंने पहले कभी भी नहीं देखे हैं. Would a trip to the Hudru Fall help? क्या हुड्रू फॉल जिसके बारे में वो आदमी, वो स्ट्रेंजर मुझे बता रहा था, क्या मैं वहाँ के ट्रिप करूंगा तो मेरी कुछ हेल्प होगी? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. तो उसी आफ्टरनून में एक कार अरेंज की, एक टैक्सी अरेंज की, और वो हुड्रू फॉल की तरफ निकल चुके थे. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of beginners discovers Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." और उसी शाम पे दो लोगों ने, जो विजिटर्स जो हुड्रू फॉल पे आए थे, उन लोगों को बिपिन बाबू अनकॉन्शियस मिले, बेहोश मिले वहां पर गिरे हुए. और जब उनको होश में आया तो उनको लगा था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है और अब मुझे कोई आशा नहीं रही, मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ. इस बात का उनको यकीन हो गया था. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. Next morning, वो कैलकाटा वापस लौट आए. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो अब उनको लग रहा था कि वो सब कुछ अब खो चुके हैं. उनका काम करने की विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ, वो बैलेंस ऑफ माइंड अब वो खो चुके हैं, ऐसा उनको अब लगने लगा था. Was he going to end up in the asylum? Bipin Babu couldn't think anymore. वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे. Back home, he rang up Dr. Chandra and asked him to come over.
शाम को घर पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फोन किया और आने के लिए उनको इनवाइट किया. देन आफ्टर अ shower he got into the bed with the ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तो वो रात में जाकर बेड पे लेटे और एक आइस बैग अपने सर पे उन्होंने लगा लिया क्योंकि हेडेक उनको स्टार्ट हो गया था. तभी उनका जो सर्वेंट था वो उनके पास आया और एक लेटर उनको थमा दिया. अ ग्रीनिश एनवेलप with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का ग्रीनिश एनवेलप था जिसके ऊपर विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था रेड इंक से. Above the name it said urgent and confidential और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? Urgent and confidential. In spite of his condition, Vipin Babu had feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा. क्या पढ़ा उन्होंने वो हम देखते हैं. Dear Vipin, I had no idea that influence would bring about the kind of change you that had done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of you unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, I will see me through the next few months. Your चुन्नी. चुन्नी लाल का एक लेटर था. उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि जब उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की थी चुन्नी लाल की, उस बारे में लिखा हुआ था. उस दौरान मुझे बहुत ज़रूरत थी तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने नहीं की थी. खैर, अब मुझे एक बुक पब्लिशर ने मेरी बुक को पब्लिश करने के लिए ले लिया है और अब मैं अगर वो पब्लिश हो गई तो मैं जल्दी ही कुछ महीनों में तुमसे मिलूंगा. When Dr. Chandra came, Vipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chandra. I shall certainly write about it in the medical journals. The reason why I sent you, said Vipin Babu, is that I have pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could precise a painkiller. So, डॉक्टर चंद्रा को बोलते हैं कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ. तो एकदम से डॉक्टर चंद्रा देखते हैं, बोलते हैं ये तो बड़ा ही अजीब केस है. मेरे जीवन में ऐसा केस मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था. और विपिन बाबू अब उसको कंक्लूड करते हैं, उससे बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं वहां पर फॉल पे हुड्रू फॉल पे गिर गया था, इस वजह से मेरे हिप पर चोट आ गई थी, तो उसके लिए मैंने तुम्हें अभी बुलाया था. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट वो जो ये सारी बातें थी, रांची ट्रिप और स्ट्रेंजर, ये चुन्नी लाल, ये सब क्या कर रहे थे? विपिन बाबू को मिसगाइड कर रहे थे, उनको शंका में डाल रहे थे कि वो रांची गए थे, जबकि था कि हकीकत में वो रांची गए ही नहीं थे. और ये सब चुन्नी लाल कर रहे थे. क्यों? क्योंकि विपिन बाबू उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे. So friends, so students, this is the chapter, this is the end of the chapter. Hope you will understand it, and if you have any problem, we meet you on Zoom meeting on Monday. Thank you.